Hi everyone, I hope all of you fine. Today we are going to discuss a great concept and a interesting concept known as discount. तो हम लोग डेली बेसिस में कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ ना कुछ सामान बेचते हैं, या आप दुकान को देख लो, आपके घर के नीचे में जो दुकान है, या तो चाहे बड़ा बड़ा कंपनीज को देख लो, चाहे वो आईटी से शुरू करके हो, या तो चाहे कोई दूसरा कोई कंपनी हो, सब कोई डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर जीते, क्योंकि बिना डिस्काउंट का कुछ होता ही नहीं। ठीक है। तो ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हम लोग को डेली लाइफ में यूज होते रहते हैं, लेकिन डिस्काउंट के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं जाते हैं हम लोगों को। तो आइए चलिए आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में थोड़ा क्लैरिटी करते हैं, और ये डिस्काउंट होता क्या है, और डिस्काउंट का टाइप क्या क्या है, और हम लोग डेली लाइफ में डिस्काउंट कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग इस डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट एक बार। सबसे पहले तो आप लोग एक बार एक चीज देखो, ये जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, ये डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्काउंट किसको बोलते हैं सबसे पहले जानते हैं। डिस्काउंट व्हाट इज मीन एक्चुअली। डिस्काउंट मीन्स कि जब भी हम लोगों को कुछ भी चीज में थोड़ा छूट मिलता है। सर जी क्या बताओ थोड़ा, अगर मान के चलो आपको एक 10 रुपये का आप चीज सामान खरीदने गए दुकान में, एक 10 रुपये का सामान आप दुकान में खरीदने गए, ठीक है। तो ये जो 10 रुपये का सामान है आप जो दुकान में खरीदने के लिए गए हो, अगर ये 10 रुपये का सामान आपको थोड़ा 9 रुपये में मिलते तो आप बहुत खुश हो जाते हो। यू आर गोइंग टू वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। तो सर इसको डिस्काउंट बोल सकते हैं हम लोग। मतलब कोई भी चीज में अगर छोटा सा भी छूट मिलता है, जो प्राइस वी आर गोइंग टू पे, बट उस प्राइस में थोड़ा बहुत प्राइस कम करके मुझे अगर जो दुकानदार है या तो जो सप्लायर है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर मुझे उस चीज़ में थोड़ा बहुत भी छूट मिलता है तो इट्स गोइंग टू वेरी एंजॉयबल फॉर मी, करेक्ट। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाओ, कुछ सामान आप खरीदने जाओ, या तो आप कोई ट्रांजेक्शन करो उसमें अगर कुछ डिस्काउंट मिलते हैं तो इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं आपका डिस्काउंट। ठीक है। तो चलिए डिस्काउंट के टाइप को एक बार थोड़ा समझते हैं, और क्या होता है ये डिस्काउंट, और थोड़ा गहराई में जाते हैं एक बार। डिस्काउंट आपका मेनली दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। इसको समझते हैं एक बार। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। सर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग। ट्रेड का मीनिंग बिजनेस। सबसे पहले तो ट्रेड का मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रेड का मीनिंग होता है बिजनेस। तो सर बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रेड डिस्काउंट में आते हैं। तो सर अब क्या आप थोड़ा एग्जांपल दे दो। ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग होता है एक्चुअली कि अगर मान के चलो आपने कुछ सामान ऑर्डर किए, एक बंदे को आपने, आपका ग्रोसरी शॉप है, मान के चलो ए एक बंदा है जिसका ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, और बी एक सप्लायर है जो गुड्स सप्लाई करता है। तो ए ने बी से कुछ सामान ऑर्डर किया, मान के चलो ए ने बी से पोटैटोज ऑर्डर किए, 50 kgs ऑफ पोटैटोज, ठीक है। तो ए ने बी से 50 kgs ऑफ पोटैटोज ऑर्डर किए। अब हर एक पोटैटोज का जो प्राइस है वो प्राइस है आपका @10 पर केजी में। तो पोटैटोज का प्राइस जो है वो आपका 10 पर केजी है। अब क्या हुआ पता है, 10 पर केजी है, तो ए ने बी को बोला कि सर मैं तो आपसे इतना सारा सामान खरीद रहा हूँ, मतलब 50 kg पोटैटोज खरीद रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट दे दो, आप मुझे थोड़ा बहुत तो छूट दे दो, आप मुझे थोड़ा बहुत तो छूट दे दो। किस चीज़ का छूट? ना प्राइस में छूट। किस में छूट? ना प्राइस में छूट। आप मुझे थोड़ा प्राइस में छूट दे दो। तो बी ने बोला हाँ बढ़िया है। अगर ये कस्टमर मेरे पास आता है, बार बार आता है, तो मुझे इससे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा ट्रेड बढ़ेगा, मेरा ट्रेड में इंप्रूवमेंट होगा। और अगर मैं इसको डिस्काउंट भी देता हूँ तो ये दूसरे बंदे को जाके बोलेगा कि सर जी मुझे डिस्काउंट मिला है, तो मैंने उसको 9.5 रुपया में पर केजी में देने के लिए राजी हो गया। 50 पैसा पर केजी में डिस्काउंट मान के चलो। तो आपको कितना डिस्काउंट मिल गया? 50 रुपया करके आपको टोटल 50 पैसा रुपया का डिस्काउंट। तो सर आपको 25 रुपया का डिस्काउंट मिल गया, इंस्टेंट 25 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ए को फर्क हुआ, क्योंकि ए को 25 रुपया कम देना पड़ा। और सर बी को क्या फर्क हुआ? सर ट्रेड डिस्काउंट, बी एक्चुअली ये डिस्काउंट देने से बी का क्या हुआ? सेल इंक्रीज होगा।
वो जो बायर है उसको मोटिवेट करेगा कि और बल्क में परचेस करो, और परचेस करो, और परचेस, क्योंकि मैं और डिस्काउंट देगा। तो दो चीज, सर कस्टमर को मोटिवेट करता है, कस्टमर को मोटिवेट करता है, सर सेल बूस्ट करता है, सेल्स मेरा बूस्ट हो जाता है। तो सर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, एक तो कस्टमर मोटिवेट होना, एक सेल बूस्ट होना। सोच के देखो आपको, अगर ये कस्टमर बहुत बायर जो है, ये बायर अगर इसको 9.5 रुपये में खरीद रहा है, तो ये दूसरे को जाके भी बोलेगा तू दुकान दूसरे जगह से मत खरीद, तू इससे खरीद, ये तुझे 9.5 रुपये में देगा, 50 पैसे करके पर केजी में डिस्काउंट देगा। तो डेफिनेटली बी के पास सबको ही भाग के आएगा, क्योंकि सबको पैसा सेव करने की जरूरत होता है, सबको लगता है जितना छूट मिलेगा उतना मेरा ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सिंपल सा चीज़ है कि सेल बूस्ट करने के लिए या कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए मैं जो भी डिस्काउंट्स ऑफर करता हूँ वो सारे ट्रेड डिस्काउंट आता है। तो इट इज़ अ डिस्काउंट, ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो इसका, इट इज़ अ डिस्काउंट, इट इज़ अ डिस्काउंट गिवन to the buyer, it is a discount given to the buyer for bulk purchase at the point of sale। जिस टाइम पे आप सेल करते हो उस टाइम पे ही आप दे देते हो, जिस टाइम पे आप सेल करते हो उस टाइम पे आप उनको डिस्काउंट दे देते हो। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट डिस्काउंट देना, इसको बोलते हैं इंस्टेंट डिस्काउंट देना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट, एकदम क्लियर, ट्रेड डिस्काउंट ये हो गया सर। तो ये एग्जांपल समझ में आया पूरा, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ यूज होता है। मान के चलो कि हम लोग जब बाजार कोलकाता में जाते हैं, आप सुने होंगे नाम बाजार कोलकाता का, या तो हम लोग जब बिग बाजार जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है रिलायंस मार्ट में अगर जाते, तो हम लोग अगर कोई चीज़ बल्क में खरीदते हैं कोई सामान, तो हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है। भले ही आप सोचो एक ग्रोसरी शॉप है, वो रिलायंस मार्ट में गया और रिलायंस मार्ट में जाके उसने बहुत सारा कोका कोला या तो थम्स अप दुर्गा पूजा के लिए, अगर मान के चलो कि पूजा ओकेशन आ रहा है, या तो समर के लिए उसने बल्क में थम्स अप उठाया या कोका कोला उठाया, मान के चलो 100 पेटी। तो वो 100 पेटी उठाने के टाइम पे एक एक पेटी में 6 थम्स अप का बॉटल रहते हैं, तो उसने टोटल 600 क्वांटिटीज ऑफ बॉटल परचेस किया। तो ये 600 क्वांटिटीज ऑफ बॉटल परचेस करने के लिए रिलायंस मार्ट ने उसको हर एक बॉटल में उनको 15 रुपये का डिस्काउंट दिया, हर एक बॉटल्स में। उन्होंने बोला मुझे आज ही के आज ही 600 बॉटल्स चाहिए, 600 बॉटल्स चाहिए, क्योंकि ग्रोसरी शॉप को पता है कि डिमांड मार्केट में बहुत है गर्मी के टाइम पे। तो उन्होंने 600 बॉटल्स खरीदे और हर एक बॉटल में 15 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो सोच के देखो उनको बल्क में कितना डिस्काउंट मिला, 9600 मल्टीप्लाई बाई 15, टोटल 600 बॉटल्स, टोटल 600 बॉटल्स मल्टीप्लाई बाई 15, सो आपको 9000 का डिस्काउंट मिला। तो ये आपको इंस्टेंट बॉटल में प्राइस जो लिखा है ना एमआरपी, उसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया। इंस्टेंट जो प्राइस है उसके ऊपर डिस्काउंट मिला। जब भी कोई चीज में प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है वो भी बल्क परचेस करने के लिए, उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर नाउ सर, अभी आते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट मतलब क्या सर, कैश में परचेस करने से डिस्काउंट? नहीं नहीं, वैसा नहीं। क्या होता है, मान के चलो आप एक्स है और वाई है। अगर एक्स ने वाई से कुछ गुड्स खरीदा है, एक्स ने वाई से कुछ गुड्स खरीदा है, तो वाई ने एक्स को सामान बेचा है, मान के चलो 50,000 रुपीज का सामान बेचा है। तो ये जो 50,000 रुपीज का सामान बेचा है सर, ये 50,000 रुपीज का सामान बेचने से उसको वाई ने एक्स को बोला आपको 1 महीना के अंदर पेमेंट करना है, विद इन 1 मंथ पेमेंट करना है आपको। तो एक्स ने बोला सही है, आपसे मैं गुड्स खरीदूंगा, आप मुझे अगर 1 महीने का टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपसे मैं गुड्स खरीदूंगा, और दूसरे लोगों को भी मैं इंस्पायर करूंगा आपसे गुड्स खरीदने के लिए, मोटिवेट करूंगा आपसे गुड्स खरीदने के लिए, क्योंकि आप गुड्स 1 महीने के क्रेडिट पीरियड में देते हो। तो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड तो आपको मिला है सर, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड आपको मिल चुका है। तो क्या हुआ है, अब सोच के देखो, वाई ने एक्स को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, अब एक्स 1 महीना बाद पेमेंट करने वाला है। अब वाई को कैश का रिक्वायरमेंट है, वाई को कैश का रिक्वायरमेंट है, मान के चलो आज 20 दिन हो रहा है, 20 दिन फ्रॉम डेट ऑफ सेल, 20 दिन फ्रॉम डेट ऑफ सेल, जिस दिन हमने सेल किया था उससे 20 दिन ऑलरेडी गुजर चुका है। अब वाई को कुछ कैश का रिक्वायरमेंट है, मनी का जरूरत है, क्योंकि अगर वाई को मनी का जरूरत है तो वो बिजनेस बढ़ाएगा, मनी से वो बिजनेस बढ़ाएगा, उसको भी तो सामान खरीदना है ना। तो वाई ने एक्स को फोन लगाया और फोन लगा के बोला भाई साहब आप एक काम करोगे,
आप मुझे वो 50,000 रुपया जो था, आप मुझे थोड़ा पेमेंट कर दोगे अभी के अभी, या तो आज शाम तक, तो मैं आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट दूंगा। मैं आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट दूंगा। तो वो एक्स ने वाई को बोला, सर आप 15% डिस्काउंट दोगे? तो मैं तो बहुत खुश सर, मुझे बहुत कम पैसा पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर जी, मैं आपको शाम तक पैसा एनईएफटी कर दूंगा। सर मैं आपको शाम तक पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। तो एक्स भी राजी हो गया सर। तो क्या हुआ, वाई ने एक्स को बोला और एक्स राजी हो गया। इससे क्या हुआ, वाई को पैसा, वाई को मनी 10 दिन पहले मिल गया, 10 days बिफोर मिल गया पैसा, 10 दिन पहले पैसा उनको मिल गया। तो अगर 10 दिन पैसे पहला मिल गया, सोचो उस इसको बोलते हैं हम लोग, अगर पैसा पहले मिल जाता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मीनिंग होता है जो भी पैसा बाद में मिलना था उसको आज ही आपको मिल गया, ड्यू टू सम डिस्काउंट, ड्यू टू ऑफरिंग सम डिस्काउंट टू द कस्टमर और बायर। तो एक्स ने आज ही के आज ही पेमेंट कर दिया वाई को विद इन अ 20 days स्पैन, मतलब 20 दिन के, जब 20 दिन हुआ था उस टाइम पे, और उनको 15% का डिस्काउंट मिल गया। तो सर कितना डिस्काउंट मिला मुझे? 7,500 का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल गया। तो सर मैं कितना पेमेंट करूंगा? सर पेमेंट मुझे करना है 42,500। कितना पेमेंट करना है? 42,500। मतलब 50,000 से 7,500 को आप लेस करते हो, तो ये पेमेंट एनईएफटी कर दिया, फंड ट्रांसफर कर दिया। कौन? एक्स ने वाई को ट्रांसफर कर दिया पैसा। तो सर इससे क्या हुआ, इससे कस्टमर कभी एक्चुअली मोटिवेट हो गया कस्टमर के, अगर मैं इसको जल्दी जल्दी पेमेंट करता हूं, सबसे सोच के देखो, कैश डिस्काउंट होने से अगर मैं थोड़ा फास्ट पेमेंट करता हूं, पेमेंट अगर फास्ट होता है, पेमेंट अगर मेरा बहुत फास्ट होता है, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है मुझे? अगर पेमेंट थोड़ा फास्ट होता है, पेमेंट फास्ट होने से कैश का जो रिक्वायरमेंट होता है, कैश का जो रिक्वायरमेंट होता है ना परचेजर को, कैश का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो बेसिकली सेलर को, कैश का जो रिक्वायरमेंट होता है सेलर को, वो उसको मिल जाता है और वो उससे खुद का बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट कर देता है। तो दो चीज है, एक तो मोटिवेट हो जाता है कौन? बायर, बायर मोटिवेट हो जाता है जल्दी जल्दी पेमेंट करने के लिए, और दूसरा कस्टमर के, सेलर जो होता है ना, कस्टमर पैसा पेमेंट कर देने से उनका लिक्विडिटी भी बढ़ जाता है। मतलब सर कैश का पोजीशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि हाथ में तुरंत, सर अगर हाथ में आपका तुरंत 42,500 पैसा, 42,500 रुपीज आपको अगर संग संग मिल जाता है, तो आपके हाथ में क्या हो जाता है सर? आपके हाथ में बेसिकली पैसा आने से आपका सॉल्वेंसी बढ़ जाता है, आपका लिक्विडिटी बढ़ता है। कैश सोच के देखो, हम लोग के पास पैसा है तो हम लोग मजा करते हैं ना, एंजॉय होता है कि सर पैसा आ गया, इससे हम लोग कुछ सामान खरीद सकते हैं, या तो हम लोग कुछ इसमें कुछ बेनिफिट ले सकते हैं कैश से। तो दो चीज, मोटिवेट हो जाता है कैश डिस्काउंट से, और हम लोग का लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ जाता है। तो ये कंपनीज लोग जो होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं ना, और या तो छोटा छोटा कंपनीज भी होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, ताकि उनका भी कैश सॉल्वेंसी भी बढ़े और बायर को भी इंस्पायर्ड हो जाए, मोटिवेट हो जाए जल्दी जल्दी से पेमेंट करने के लिए। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द बिजनेस पर्पस एज वेल एज फॉर द डेली पर्पस। तो आज आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में मैंने खुल के डिस्कस किया, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर बताया, क्या कैश डिस्काउंट होता है, क्या ट्रेड डिस्काउंट होता है, और इसके पीछे रीजन भी क्या होता है डिस्काउंट देने का, और इससे बेनिफिट सेलर को भी क्या मिलता है और बायर को भी क्या मिलता है। तो आज ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और ये कॉन्सेप्ट शेयर जो मैंने किया, ये थॉट प्रोसेस भी आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ बिलो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको और भी सारे नया नया तरीके का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते रहेंगे, ताकि आप इसमें से और थोड़ा बेनिफिट ले पाओ। और जितना हो सकता है आप प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना शेयर करोगे सबको समझ में आएगा कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आप इसको थोड़ा शेयर कर देना, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर दिस, हैव अ गुड डे, थैंक्स।